ना मैं ना कराया नाश्ता नाश्ता नहीं कराया मैंने सर। तो मैं तो रोज आती हूँ, कोई भी रोने लगती है। त्योहारों पे ज्यादा आती है ना, फेस्टिवल्स वगैरह। त्योहार के बाद भी रोने लगी थी, अभी रो रही थी, पहले तो ठीक से। मैं दीदी के साथ आई हुई हूँ यहाँ पर वसुंधरा में। ये 1600 की रेंज में है। प्रिंट में तो नहीं, ये प्रिंट में तो नहीं। ये एम्ब्रॉयडरी की दिखा दो थोड़ी सी हल्की फुल्की। आज कितने सालों बाद इमरती खा रहे हैं हम लोग। और मेरी तैयारियां देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जल्दी ही जाने वाली हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज बस मैं अकेले निकल चुकी हूँ घर से और मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर। और दीदी के घर पहुँचने के बाद तुरंत हम लोग पहुँच गए थे साड़ी वाली शॉप पर। हाँ, ये अच्छी लग रही है। और ये कुछ 2000, ये वाली भी अच्छी लग रही है साड़ी। ये वाली दिखाना, ये वाला कलर, ये वाली साड़ी। ये 2000 की है। हमारी रेंज में भी दिखा दो जरा। हमारी रेंज में दिखा दो साड़ी, बॉर्डर डेली के लिए चाहिए हमें, डेली पहनने वाली जो होती है। ऑनलाइन पे कढ़ाई करी बूटी की कढ़ाई की आती है, वो भी तो ये 1600 की रेंज में है। प्रिंट में तो नहीं, ये प्रिंट में तो नहीं। ये एम्ब्रॉयडरी की दिखा दो थोड़ी सी हल्की फुल्की। वर्क में जो आएगा टेस्ट, ये वाला वर्क में। मैं दीदी के साथ आई हुई हूँ यहाँ पर वसुंधरा में, सनराइज मॉल में। और अभी हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग करी बनारस जाने के लिए। एक्चुअली बनारस में जो हमें मंगला आरती करनी है ना, उसके लिए साड़ी लेनी थी। तो मैंने और दीदी ने साड़ी परचेज़ कर ली अपने लिए आरती में पहनने के लिए। छोले भटूरे बने आज, क्या बात है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं दीदी के घर आई हुई हूँ। मैं कल आ गई थी अकेले। पहले मैं सोची थी प्रशांत के साथ आ जाती हूँ, फिर प्रशांत बोले कि तुम लोगों को तो कभी अकेले टाइम मिलता ही नहीं है, जब भी मेरे साथ जाती हो दीदी हमेशा खातिरदारी में लग जाती है, तुम लोग कभी बात ही नहीं कर पाते हो, तो आज तुम ऐसा करो खुद जाओ अकेले। तो मुझे भी अच्छा लगा प्रशांत ने इस बात को। कभी कभी हस्बैंड समझते हैं। प्रशांत के साथ आती हूँ तो 1-1.5 घंटा रुकी, 2 घंटे मैक्सिमम, फिर उन्हीं के साथ वापस चली गई। तो आज इतने दिनों बाद मैं दीदी के घर पे ऐसे रुकी अकेले। हालांकि बातें ही क्या होती हैं करने के लिए, क्योंकि फ़ोन वगैरह पे बात हो जाती है तो इतनी बातें नहीं होती, लेकिन अच्छा लगता है। कल मैं और दीदी इस रूम में अकेले सोए, अच्छा लगा। सिस्टर टाइम बहुत टाइम बाद स्पेंड किया मैंने दीदी के साथ। और आज बस मैं चली जाऊँगी, नाश्ता करके निकल जाऊँगी। अपने साथ में बहुत सारे कपड़े भी लेकर आई थी। इस बार जब दिवाली की सफाई करी थी तो बहुत सारे मैंने कपड़े निकाले थे। कुछ तो मैंने अपनी हाउस हेल्पर्स को दे दिए थे और बाकी मैं ले आई थी यहाँ पर दीदी के घर के लिए। दीदी के घर पर भी 2 हाउस हेल्पर आती हैं, एक तो कुक है और दूसरा बर्तन और सफाई के लिए। तो मैंने सोचा मैं उन दोनों को भी थोड़ा थोड़ा कपड़े दे दूंगी। और आप देख सकते हो सारे कपड़े बहुत बढ़िया वाले हैं, सारे ही न्यू कंडीशन में हैं। और कुछ तो मेरे पास ऐसे सूट थे जो कशिश ने एक बार भी नहीं पहने हैं, मतलब खरीद लिए लेकिन उसके बाद वो मूव हो गए इधर उधर, तो वो यहीं पे रखे हुए हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने घर में जो भी कपड़े वगैरह निकल रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांट सकूं। ये नहीं कि मेरे घर पे ही जो काम करने आते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को दूं। दीदी अभी पूजा कर रही है अपनी सुबह की। अच्छे से तुमने मंदिर में ना सारे भगवान जी लगा लिए, अच्छा लग रहा है। और ये जो ब्लू कलर आ रहा है ना, अच्छा लगता है। इसमें ब्लू लाइट लगवाई होगी? नहीं लगी हुई आई थी 3 बजे। अच्छा, 1 घंटी ना तुम बड़ी ले लो बहन इसके लिए, मंदिर के लिए। बद्रीनाथ जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तब लेके आऊंगी। बद्रीनाथ से ही लाएगी? नहीं, एक्चुअली हम जैसे बनारस जा रहे हैं, बनारस में भी मिल जाएंगी, तो किसी भी शुभ जगह से ले आओ। मैं तो बद्रीनाथ से लाके लगाई हुई है, लेकिन मैं उस टाइम पे थी तब मैं ले आई। अब तुम बद्रीनाथ की तो है। हाँ, तुम भी मेरे साथ ही लाई थी, लेकिन अब ये मंदिर बड़ा हो गया ना तुम्हारा, तो तुम्हें बड़ी घंटी चलेगी। कहाँ जा रही है? आजा, कपड़े सुखाएंगे, तुम पापा से बात कर लेना। पूरा रूटीन वर्क है मेरी दीदी का, वो अपना रूटीन पूरा फॉलो करती है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन। अब ये सारे कपड़े रखने वाले हैं सर्दियों के। हाँ, सिल्क के कपड़े सारे, तो इन्हें तो रखने मेरे का टाइम नहीं मिलेगा। तो तूने इजी में वॉश करके अब इन्हें रख देगी। और क्या? ना मैं ना कराया नाश्ता नहीं कराया मैंने सर। कह रहे पूछ रहे हैं मुझसे नाश्ता वाश्ता करा दिया इसे? 12 बजे पूछ रहे हैं, 1 बजे नाश्ता पूछ रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ 1 बजे नाश्ता याद आ रहा है ना।
तो मुझे मालूम करा दिया तुमने। कैसा पता करने तरीका है? नहीं फिर भी तैयार कर रहा हूँ आके बुलंदशहर जाओगे? सबमिट करना ना। अच्छा, वो अपना पेंशन का। सर्टिफिकेट हाँ, वो हर साल करना पड़ता है ना। कब जाना है? अभी सोच बचाऊंगा अभी तो थोड़ा 2-4 दिन बाद ही जाऊंगा। 2-4 दिन बाद चले जाना, फिर ठंड बढ़ जाएगी। अभी हाँ सही कह रही दीदी, 2 दिन बाद ही जाऊंगा, 2 दिन बाद। क्योंकि ज्यादा ठंड हो जाएगी फिर आपके लिए ठीक नहीं है। आप अभी चले जाओ तो बेहतर है। पापा का कमरा, पापा यहाँ ऊपर रहते हैं, एक फ्लोर। इसी कमरे से अटैच है ये दूसरा कमरा, और इस कमरे में रहता है शिखी। शिखी का कमरा है ये। क्या बढ़िया कमरा। और निकी तो है ही नहीं, जैसा कि आपको पता है दीदी। तुझे निकी की बहुत याद नहीं आती होगी, इतने दिन से मिली नहीं है तू। 2 साल हो गए तुझे। 2 साल नहीं, 1.5 साल हो गया। मुझे तो अभी से कशिश की इतनी याद आने लगी है। तो मैं तो रोज आती हूँ, कभी भी रोने लगती है। त्योहारों पे ज्यादा आती है ना, फेस्टिवल्स वगैरह। त्योहार के बाद भी रोने लगी थी, अभी रो रही थी। रोने पहले तो किसी से बात करते थे, मैं वीडियो कॉल ऑफ करके। कैसे बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं जीवन भर, और उसके बाद कैसे गायब हो जाते हैं। वीडियो कॉल बंद करके मैंने फिर वॉइस कॉल करी इसको, इनका सब पता पड़ जाएगा। और अच्छा, बच्चों के सामने रहो तो वो बच्चे वो करते हैं फिर, और फिर दिखा भी तो नहीं सकते, बच्चों को भी तो बुरा लगता है। वो तो हम तो फिर भी यहाँ पे परिवारों के साथ रह रहे हैं, वो तो बेचारे अकेले रह रहे हैं। उनके लिए कब मुश्किल नहीं है। जैसे कशिश अभी बीमार पड़ी थी, खाना नहीं बना पा रही थी, तो रो रही थी, कह रही थी कि मैं मतलब बीमारी में भी खुद ही खाना बनाऊं, मम्मी मेरे से नहीं बन रहा। वो तो है, बच्चे प्रशांत निकी रोया था एक बार बहुत पहले, जब गया था ना निकी, तभी रिसेंटली में 2-3 महीने बाद बहुत रोया था। अच्छा। घर किया जा रही है, किया था। अब थोड़ा सा एडजस्ट हुआ है, लेकिन थक तो जाता ही है। वो पूरा काम ही है। रोटी नहीं खाता, चावल पे भी जिंदा है। वो तो है ही, इन लोगों की यही तो लाइफ हो गई है। कभी तो दूध के साथ ब्रेड खा ली, हाँ। कभी कहते हैं हॉट चॉकलेट पी ली। बच्चों से बात करे तो खा ली। हाँ, कल हम लोगों ने 1 घंटा कहते हैं ग्रुप कॉल करी। निकी, कशिश, शिखी ऊपर बैठा हुआ था और हम लोग नीचे थे। फ्रेंच फ्राइज खा रहा था नाश्ते में। और कशिश क्या करी थी? ब्रेड पे वो पीनट बटर लगा के। पीनट बटर नहीं था, वो था चॉकलेट वो थी, लेयरिंग कुछ तो थी। तो ये खाना खा रहे हैं। और जब मैंने कशिश से पूछा था कि कशिश तूने लंच नहीं किया आज, तो कैसे बात घुमा दी। कपड़े सुखा रही है। ये वाले सूट धोए ना मैंने। सही है, खुद ही धो के अपना सुखा के। ये तुम्हारे ऑफिस में काम आते होंगे ना। हाँ। ये तुम्हारे यहाँ क्या शादी वादी होने वाली है? कि सामने खाना बन रहा है, चलो शादी में चलो। अच्छा, विदा हो क्या आ गई? कल की शादी थी ना, उनकी तबीयत खराब थी, मैं कहाँ गई? अच्छा हाँ, तुम बता रही थी, मैं जा नहीं पाऊंगी। खराब है ना, तो मैं कहाँ गई, बुखार आ रहा था ना बहुत। तो ये है दीदी की गली पूरी। मैं सुंदरकांड अच्छी है गली तुम्हारी, और इतनी पुरानी है। ब्लॉग देखती हैं, पता है? अच्छा, यही वाली भाभी जी? अब उन ब्लॉग में देख लेंगे। अच्छा, तो दीदी कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं रहती है। कहती है कि पापा ने ना अब पैसे खर्च कर दिए, पापा ने अब कुछ कर नहीं सकते, तोड़ भी नहीं सकते, इसको तोड़ के भी नहीं बना सकते। अब पापा ने जो भी चीजें लगवाई है ना, अपने स्टाइल की, पुराने स्टाइल की लगा दी हैं। तो नीचे तो दीदी ने अपने हिसाब से कर रखा है, लेकिन ऊपर का पूरा घर, यहाँ से लेके ऊपर 3 फ्लोर तक किराएदार वगैरह रहते हैं, तो सबका घर उन्होंने ही बनवाया पापा ने। तो पापा ने अपने स्टाइल से, अपनी तरीके से लकड़ी वकड़ी लगा के अपना ही कुछ, जैसे पुराने टाइम में चलते थे ना, वैसा घर बनवा दिया है पापा ने। नीचे का मैंने बनवाया। हाँ, नीचे का तूने बनवाया तो दिखता है वो। नीचे का बना कहाँ था? नीचे पापा ने नीचे का जो है ना बना नहीं था। हाँ। नीचे का जो 2 कमरे थे ना, उसमें ही पापा ने उसके ऊपर ही एक कमरा अंदर वाला खड़ा कर दिया पहले। अच्छा। मैंने बहुत कहा था कि मत करो ऐसा, हाँ। हम एक साथ बाद में कर लेंगे, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। धीरे हर साल एक कमरा बनाते थे, हर साल मिट्टी और ऐसे 3 फ्लोर बना डाली पापा ने। हर साल रेत मिट्टी फैलती थी यहाँ पर। हाँ, हर साल पापा ने कम से कम, जब तक मैं जब तक मैं यूएस में थी, तब तक पापा ने घर पूरा बना लिया था, ऊपर से लेकर नीचे से ऊपर तक। और मैंने कितना रेत मिट्टी सहन करी मुझे मालूम है। पापा को घर बनाने का इतना शौक है कि पापा ने कहते पूरा घर नीचे से लेकर ऊपर तक बना डाला। बनाया 4 मकान बनाए मैंने अब तक। बुलंदशहर में डीएम कॉलोनी में बनाया, एक सराय गोसाई में बनाया, एक राधा नगर में बनाया, सही एक यहाँ बनाया। अब तो सब सेल हो गए। अब तो कोई मकान नहीं है। हमारा स्कूल भी था ना। पापा अपना स्कूल का नाम बताओ, जो हमारा स्कूल था। गॉड सेवन मॉडर्न स्कूल। मम्मी रन करती थी वो स्कूल को, और पापा अपना हाइडल में थे मेरे। लेकिन पापा भी फिर बाद में जब रिटायर हो गए, तो उसके बाद उसमें बैठने लगे थे, है ना। स्कूल चलाया 18 साल स्कूल चलाया। अब बेच आए वो स्कूल भी। मम्मी ने चलाया था 18 साल। पापा को मकान बनाने का इतना शौक है कि समझ लो कि उसका यहाँ पे आके भी उन्होंने ये शौक पूरा रखा। नहीं, शौक पूरा करो, उसका जो भुगता वो हमने बहुत भुगता है, उसकी मिट्टी।
लेकिन चलो कोई नहीं, तो तुम्हें इतना बड़ा घर भी तो है, अब कभी भी तुम्हें फ्यूचर में काम आएगा, बच्चे आएंगे तो। लोगों ने यहाँ पे ना तोड़ के बनाए, पापा ने ना इसको तोड़ने ही नहीं दिया घर को, और इसी के ऊपर बनाते चले गए, तो ये थोड़ा सा पुराने स्टाइल का बन के रह गया। अगर ये 3-3 कमरे बड़े अच्छे बनते हैं, क्योंकि दीवारें ना 8-8-9 इंची हैं। हाँ ये बात तो हुई है, लेकिन आप कर क्या सकते हैं, जैसे बड़े बूढ़े कर देना। तुरंत मार्केट से ना बहुत पहले लेकर आए थे ये वाले सोफा कवर। मेरे क्या करूँ उसका? अब तेरे समझ में नहीं आया तो मैं तुझे बताती हूँ क्या करना है। तो ये सोफे के कवर लेकर आए थे हम लोग, आज इसे डाल के देखेंगे। तो एक साथ दे दिया है इन्होंने। हाँ, ये मतलब गुथी कर रखा है। खूब बड़ा है तो हमें बनाना पड़ेगा इसको, करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा ये वाला सोफा है, ये अकेला है, तो इसमें देखो कितने पीस आ रहे हैं, ये इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारे जैसे यहाँ तक आ रहे हैं, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। सर्दियों में बिछाने का है ना 3 को ये। हाँ 3 आ रहे हैं, तो 3 ही आएंगे क्योंकि ये 3 का ही सोफा सेट है। 3 तो एक जगह करवाना। हाँ 3 एक काट वालो। बड़ा कई से रोक रखा था ये, मैंने में कभी थान में से कटवा के लाई नहीं। हाँ। तो मुझे इसका आइडिया नहीं, मैं हमेशा ना अच्छा ऐसे ही ले आती हूँ बने बनाए। अकेले में वैसे वो भी नहीं होता, मेरे साथ तो प्रशांत दिवाली बहुत। पे मैंने निकाले और मैं सोच रही थी कटे हुए होंगे, अब मैं देख के माथा पकड़ के बैठ गई, फिर मैंने सोफे पे से कवर ही हटा दिए दीपावली पे। अब मैं आज मैंने नपवाए, मैंने कहा दीदी तुझे इतने की जरूरत है, ऐसे कटेंगे, तुझे 3 इसके लिए काटना है, 1 सिंगल उसके लिए, 2 उसके लिए, 1 हैंडल के लिए, 2 सेटी के लिए। मैं अकेले में ना, मैं अकेली हूँ पड़ जाती हूँ। हाँ हमारे जिया जी है ना, देखो ऐसे ओढ़े पड़े हुए। प्लेट लगाए हुए। प्रशांत खैर मेरा बहुत साथ देता है इन चीजों में। अरे इन्हें तक नहीं पता ना, इनको शौक नहीं। हाँ प्रशांत को जब सीमा आएगी ना तभी हाँ। मैं जो तेरे संग ये सब काम करूंगी। क्योंकि चलो अभी हम टेलर के पास जाते हैं और कटवा के लाते हैं। कॉलोनी में चल दें। चल हाँ कटिंग तो हम पे कैची नहीं है ना, बड़ी वाली तो हम खुद काट लेते। हाँ तो कल मैं आई थी ना वसुंधरा दीदी के पास, तो मैं साड़ी लेने के लिए आई थी। मैं जा रही हूँ बनारस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, टिकट बुक करा दिया हम लोगों ने। तो मंगला आरती पे पहनने के लिए मैंने एक साड़ी ली है। मैंने कहा साफ शुद्ध धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, तो मैं कल एक साड़ी लेकर आई दीदी के साथ जाकर, और ये बहुत ही प्यारे से ब्लू कलर में है। अभी प्रशांत को नहीं पता, वो जब मैं उन्हें दिखाऊंगी तब पता चलेगा। कपड़ा भी काफी अच्छा मिल गया और साथ मुझे ब्लाउज वगैरह सब मिल रहा है। तो ये मैं पहनूंगी बनारस में, तब आपको दिखाऊंगी इसका लुक कैसा आता है। और थैंक यू गाइज, आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग बनारस जाने वाले हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि दीदी आपको कोई होटल बुक करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे घर आ जाओ, आप और प्रशांत जी यहीं पे रुको, कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हो मुझे और मेरे परिवार को। आप लोगों से मुलाकात हो पाई तो मैं जरूर करूंगी। मैं 3-4 दिन रहने वाली हूँ बनारस में, और उसके अलावा जो इतने प्यारे प्यारे सजेशंस आप लोगों ने दिए कि इस मंदिर में जाना, ये वाली चाट बहुत फेमस है, ये वाली शॉप पर जाकर आप साड़ियां देख सकते हो, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरा पति मुझे याद कर रहा है, वो ना चुके कह रहे हैं बहुत बोर हो रहा हूँ, कोई लड़ाई करने के लिए दिख नहीं रहा। ये मिल जाएगा मैंने कहा हाँ यही मिल जाएगा। अपने मैके से देर में कैसे आई? वक्त है घर वापस लौटने का, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ दीदी के साथ घंटाघर। तो घंटाघर से होते हुए मैं घर वापस जाऊँगी। मुझे पूजा का कुछ सामान लेना है बनारस जाने के लिए, तो वो ही लेकर आऊँगी मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो मंदिर में माँ पार्वती होती है ना, उनके लिए सुहाग का सामान, साड़ी, ये सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। मैं सोच रही हूँ वहाँ जाके, तो वहाँ के लिए हम लोग निकलेंगे। ओला बुक कर रहे हैं अभी। और मेरी तैयारियाँ देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जल्दी ही जाने वाली हैं बनारस, लेकिन इतना जल्दी नहीं है। मेरा प्रोग्राम अभी थोड़े दिन बाद है, लेकिन ना किसी भी चीज़ के लिए तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ती है, तभी आप सब चीज़ें तैयार करके टाइम से घर से निकल पाते हो। नीचे का चलो हम जा रहे हैं। कौन सी जगह? दीवान कम बेड वाली बेडशीट है। तो आज मैंने ना मफिन के लिए कंबल लिया यहाँ से। हाँ घर में कितनी भीड़ है, यहीं से लेगी घर में बहुत भीड़ है। तो आज हम लोग मार्केट निकल तो गए, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि संडे है और इतना ज़्यादा हमको रश मिलने वाला है। बहुत भीड़ थी और हमें सारा सामान भी लेना था, साड़ी लेनी थी, सुहाग की चीज़ें लेनी थी, और भी पूजा का सामान था जो हमें लेना था जाने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले साड़ी वाले की शॉप पर आ गए थे, साड़ियाँ वगैरह देख रहे थे। फिर हमें 365 वाली बाती लेनी थी, क्योंकि क्या होता है ना, इतनी दूर आप मंदिरों में रोज़ तो जा नहीं पाते हो, तो 365 बाती हर दिन का एक दिया माना जाता है, तो उसका महत्व भी आपको उतना ही मिलता है।
आज कितने सालों बाद इमरती खा रहे हैं हम लोग। बुलंदशहर में खाते थे ना, याद है? चलो टेस्ट करते हैं। बहुत गर्म है इस टाइम ये। घर पे आते थे ठंडी हो जाती है ना। गाइस देखो मुझे कौन मिला। ये मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है। आप कितने टाइम से देख रहे हो मेरे मैं ब्लॉग? 6 ईयर्स इनकी ब्लॉग देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और कशिश मेरी बिल्कुल फेवरेट है। और मैम की दिवाली की जो डेकोरेशन होते हैं, होम डेकोरेट का जितना भी करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे आप आज मिले। और प्लीज़ आप भी इनकी वीडियो ज़रूर देखिए। इंडियन मॉम स्टूडियो नाम से है। थैंक यू सो मच। ये वाली दे दो, ये जो मीना वाली है। मीना वाली हाँ सही है ये। अलग अलग ये भी चलेगी, ये भी प्यारी है। हाँ इसमें क्या निकालो। तो हम लोगों को जो भी सामान लेना था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर हम आ गए थे उस स्पॉट पे जहाँ से हमें ओला लेनी थी। लेकिन आज संडे था और इतनी भीड़ थी घंटाघर के पास कि कोई भी ओला वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था राइड। बहुत मुश्किल हुई। दीदी चली गई, उसकी ऊबर पहले आ गई थी मेरे से और मेरे को ना भी आधा घंटा हो गया यहाँ खड़े हुए। बहुत भीड़ है, कोई भी ओला और ऊबर आ नहीं रही है। एक राइड बुक करिए, देखो वो अब आ जाए। दिखा तो रहा है, रात भी होने वाली है और मैं ऐसे कभी आती नहीं हूँ ना। आई है दीदी के पास से, इतना खुश हो गया। दरवाजा में रीमा को नीचे से लेने गया, आज इसने देख ली, सुन ली रीमा की आवाज, तो अंदर से कर रहा था ऊ, जैसे पैक को बुलाते हैं ना। और ये देखो, ये देखो, देखो देखो कितना खुश है। इसका कंबल आया ना, हर साल नया कंबल। हाँ हर साल आता है इसका भाई। जब मम्मी फट जाएगा, छोड़ो भी फट जाएगा। फट जाएगा। छोड़ना। दीदी के घर की एक दिन की ट्रिप कैसी रही? हाँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया थी। सब ठीक है? पापा सब ठीक है? हाँ अब तो मेरे से भी प्यार हो रहा है बेटे, है ना? अभी तक खुद पड़ा हुआ था उधर। फाड़ो नहीं। पैकेज आए हैं रीमा जी के पीछे से, तो रीमा चेक कर रही हैं, है ना? आते ही आते। घंटाघर पे मैंने सुना बहुत ज्यादा भीड़ है। घंटाघर पे ऐसा लग रहा है जैसे सारे लोग आ गए संडे वाले दिन। क्या मुझे लग रहा है मैरिज का सीजन चल रहा है ना, इसलिए, है ना? और इतनी शॉपिंग कर रहे थे लोग भैया, भर भर के। आज मैंने पता है घंटाघर पे क्या खाया, ताजी इमरती खाई। हमारे लिए तो नहीं लाई, फ्रेश बन रही थी। हमारे लिए नहीं लाई। मैंने दीदी को बोला, दीदी हाँ तो इमरती बन रही है। दीदी ने बोला चल खाए, तो हमने 4 इमरती की गिनती की। 2 उसने खाई, 2 मैंने। अच्छा, बहुत सालों बाद ऐसा किया हमने। कभी बुलंदशहर में किया होगा लास्ट टाइम, उसके बाद आज किया है। कर लेना चाहिए कभी कभी ना, मन करे जो। पता नहीं क्या क्या सामान आया, वही चेक करी, ठीक तो आया सामान।